जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज भी हो रही है रोज़ की तरह ही ज़ोरदार बारिश। सुबह से ही हो रही है और बिल्कुल नहीं रुक रही है। रुकने की जगह सिर्फ स्लो हो रही है और फिर से तेज़ तेज़ से बरसने लग रही है। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी अलग स्टाइल से। तो भिंडी को मैंने आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। एज़ यूजुअली हम जैसे राउंड राउंड कट करते हैं वैसे नहीं काटा है, थोड़ा इस तरीके से मैंने कट किया है। और आज मैं बिल्कुल सिंपल सी मसाला भिंडी बना रही हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ ऑयल गर्म करके उसमें भिंडी को अच्छे से भून लिया है जीरे का तड़का लगा के। और आज बन रही है दाल, कद्दू वाली लौकी वाली दाल बन रही है अरहर के साथ, यानी तुअर की दाल बन रही है लौकी वाली। तो उसको भी मैंने धो करके रख दिया कुकर में। अच्छे से भिंडी को ना पहले सिर्फ जीरे का तड़का लगा के, हिंग जीरे का तड़का लगा के भून लेना है आपको। थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तो हम इसमें सिर्फ सिंपल से मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। लाल मिर्ची मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि थोड़ा तीखा बनाने वाली हूँ मैं। और अब डाला मैंने इसमें सब्जी मसाला और लास्ट में हल्दी पाउडर। तो ये सब यही 3 चीज़ें हैं जो इसमें पड़ती हैं। और एक और चीज़ है अमचूर पाउडर, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो फिर से मसाले जितने आपने डाले हैं इसको अच्छे से चला चला के सारे मसालों को भून लेना है। और अच्छे से जब ये सारे मसाले भिंडी में लग जाएं, सारे जितनी भी भिंडियाँ हमने कट करके रखी हैं, तो वापस से फिर इसको धीमी आंच करके, यानी जो गैस की फ्लेम है ना उसको स्लो करके आपको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। तो अब इसमें चलिए जो हमने दाल कुकर में भिगो के रखी उसमें हल्दी नमक और हींग डाल देते हैं और इसको लगा देते हैं सीटी। तो दाल मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी पका लूँगी सीटी लगा के, और इसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। तो देखिए भिंडी यहाँ खोल करके मैं पका रही हूँ, अभी तक इसको मैंने कवर नहीं किया है। तो अमचूर पाउडर, अगर आपके पास दही जमी है तो सबसे बेस्ट है कि आप इसमें दही डालिए, ठीक है। नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हो। तो मैंने फ्रेश दही रात में जमाई थी, तो मैंने वहाँ से 2 बड़े चम्मच दही के लिए और इस भिंडी में ऐड कर दिए। तो ये जो भिंडी मैं बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, पराठे के साथ, चपाती के साथ, दाल राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सब्जी मसाले पड़ते हैं आपके थोड़े बेसिक से, और हल्दी मिर्च मसाले के साथ आप इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे बस। तो दही डालने के बाद ना इसको अच्छे से चलाना है और इस स्टेज पे हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब तक भिंडी पकती है तब तक देखिए मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ दही हस्बैंड को खाने में देने के लिए। तो दही जो है मैं इसको सिंपल तरीके से फेंट लूँगी और फेंट के जो जीरा, भुना जीरा, काला नमक होता है ना वो डालूँगी। और दही मेरी बहुत थिक जमती है जब मैं इस मिट्टी के बर्तन में जमाती हूँ। तो ये रही फ्रेश दही बिल्कुल। रात में इस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, बारिश और ठंड के मौसम में, बट दिन में के समय हम सुबह लंच के समय खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लेना है और इसमें मैंने जो मसाला रेडी करके रखा है ना, जीरा, काला नमक और पूरा, इसको अचार का मसाला भी आप बोल सकते हो, मैं ये थोड़ा सा डालती हूँ इसमें। और बिल्कुल अच्छा सा एक जो होता है ना छाछ जैसा फ्लेवर आ जाता है दही का खाने के साथ खाने के लिए। तो हस्बैंड को शुगर है तो फिर दही में उनको मैं चीनी नहीं देती हूँ, शुगर नहीं देती हूँ, तो फिर इस तरीके से दही रेडी कर देती हूँ उनका। तो दाल में देखिए सीटी आ गई है, दाल हमारी पक चुकी है, सब्जी भी बन गई है और दही भी हमने यहाँ पे अच्छे से रेडी कर लिया है, ठीक बिल्कुल अच्छे से। तो थोड़ा और हल्का मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी थिक थिक सी लग रही है और हस्बैंड को छाछ जैसे मिलती है ना हल्की, वैसी पसंद है पीना। तो बस ये सब यहाँ रेडी हो गया। अब चलिए दाल का लगा लेते हैं तड़का। तो मैंने यहाँ पे दिया है राई का तड़का, करी पत्ता डाला है, हींग डाला, और उसके बाद फ्रेंड्स अच्छे से इसको जब ये चटकने लगे ना राई के जो दाने हैं, तो उसके बाद आपको इसमें क्या डालना है देखिए। तो अच्छे से चटकने लगा तो मैंने इसमें डाल दी डायरेक्ट कटे हुए 2 बड़े साबुत टमाटर। इस तरीके से बारीक बारीक कट करके डालेंगे तो जल्दी गलते हैं, चौकोर टुकड़ों में काटने से अच्छा है। तो इसको गलाना है तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी इसमें। और अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि दाल मैंने जो पकाई है ना कद्दू के साथ वो सिंपल तरीके से पकाई है, पर मैं फ्राई कर रही हूँ उसको सांभर स्टाइल में, ताकि जब दाल पक जाए ना तो वो एकदम सांभर का फ्लेवर और टेस्ट दे। तो बस ये सब चीज़ें डाल करके मैंने ढक दिया इसको, नमक डाल के टमाटर को पकने के लिए, गलने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं दाल पक गई है या नहीं। तो दाल जो है अच्छे से पक गई है, इसको घूंट लेते हैं, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको कभी सांभर खाने का मन हो ना तो इस स्टाइल से भी आप दाल पका के और उसमें तड़का लगा सकते हैं सांभर वाला, जिससे कि वो बिल्कुल सांभर जैसी हो जाती है दाल। तो ये हमारे टमाटर जो है ना यहाँ पे पक गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें सांभर मसाला, 1 बड़ा चम्मच आपको
सांभर मसाला ऐड कर दीजिए और बस अब देखिए अच्छे से तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें डाल दीजिए आप वो दाल जो आपने कुकर में पका के रखी है। तो बस मैंने दाल यहाँ डाल दी, अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है आपस में, ताकि जो तड़के का मसाला था वो अच्छे से दाल में मिल जाए। ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, सच बता रही हूँ। मैंने इसको हांडी में यहाँ पे निकाल लिया है और इस दाल को ना आप अगर इडली विडली के साथ भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सांभर का टेस्ट देती है ये। तो झटपट में सांभर वाली दाल जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसे बन जाती है। तो दाल यहाँ पे हो गई है रेडी। सब्ज़ी भी मैंने बना ली है और दही का रायता भी सिंपल सा जो रेडी कर लिया है मैंने। तो हस्बैंड के लिए मैं लंच यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और ये रही चपातियाँ, फटाफट से मैंने यहाँ चपातियाँ सेक ली हैं। तो हस्बैंड टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, थोड़ा लेट निकलते हैं, 12 बज जाता है उन्हें निकलते निकलते। तो वो पूरा लंच खा के जाते हैं। तो सुबह के टाइम ऑलमोस्ट मेरा लगभग यही रहता है, मैं लंच प्रॉपर पूरा बना ही देती हूँ। चावल नहीं बनाती उनके लिए क्योंकि उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, बट हम तो चावल खाते हैं। तो दोपहर में चावल हम बनाते हैं, हम क्यों ना खाएं भाई, हमें थोड़ी ही शुगर है। तो चलिए अब लंच निकाल देती हूँ हस्बैंड का, क्योंकि वो पूजा वूजा करके रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये दाल कितनी अच्छी लग रही है, देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है ये। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करिए कद्दू वाली दाल, बिल्कुल सांभर स्टाइल में बनाना। और मेरी यहाँ पे सिंपल सी जो लंच की थाली है वो रेडी हो गई है। कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़े अलग तरीके से मैंने दाल बनाई है और भिंडी की सब्ज़ी भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। तो खाना जो है सिंपल ही सही, बट बहुत टेस्टी था। सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है ये वाली और दाल तो बहुत ही यम्मी होती है। चलिए हस्बैंड को दे देती हूँ फटाफट से उनका खाना, वो खा के निकल जाएंगे। तो मेरे किचन के काम से जो सुबह वाला टाइम होता है ना किचन का, उससे मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए उनको दे देते हैं लंच करने के लिए। फिर हो गई थी दोपहर फ्रेंड्स। तो मैं पाकी को स्कूल से ले आई। आज पाकी का कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट था, कुछ उन्हें चार्ट बनाने थे, तो वो अपना उसमें लगी हुई है। खाना वाना खाने के बाद से मैं यहाँ बैठी हूँ उसके साथ, क्योंकि बच्चों को जब इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं तो जब तक वो छोटे हैं तब तक हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले मैं पाकी के बना दिया करती थी, बट अब मैंने बनाना बंद कर दिया है। मैं साथ में रहती ज़रूर हूँ, उसे कुछ हेल्प चाहिए होती है तो मैं कर देती हूँ, बट एक्चुअली अब वो सारी ये सब चीज़ें जो भी उसको मिलते हैं ना, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट स्कूल से, वो सब खुद करती है, खुद बनाती है। तो मुझे लगा था कि नहीं बना पाएगी, बट मैं अब देख रही हूँ वो सब कुछ प्रॉपर अच्छे से बनाती है, अच्छे से। तो यही है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद से करने लगते हैं सारी चीज़ें। फिर हो गई थी 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा था। हम लोग निकल लिए मार्केट, क्योंकि आज कुछ राशन का सामान था घर में जो घट रहा था, वो लेने जाना था। हम जब निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, बट बाद में होने लगी। फिर हम आ गए फटाफट से अंदर। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब लेनी थी। मम्मी भी हमारे साथ आई मार्केट। मैंने कहा चलो आप भी क्या करोगे बैठ के घर में। तो हम तीनों यहाँ पे आ गए और हम पैदल चल के आए। ये मार्केट ना घर के बिल्कुल पास में ही है, तो हम पैदल पैदल चल के आए। मैंने अपनी एक्टिवा नहीं ली यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें थी हम लेने आए थे, बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो घट रही थी, बट होता है ना जब आप सुपर मार्केट जाओ तो दिखता है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, तो फिर लेते रहते हैं। और बस ऐसे करते करते पाकी ने भी अपने कुछ स्टेशनरी के सामान वामान यहाँ से लिए। उसको तो हर बार ही चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। तो होता क्या है, आई थी तो मैं बहुत ही थोड़ा सा सामान लेने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन फिर ज़्यादा हो गया सामान। ठीक है, तो अब हम बाहर आ गए हैं मॉल से। तो बाहर निकल के यहाँ पे बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाते हैं भैया। तो हम तीनों लोगों ने एक एक वड़ा पाव खाया, मैंने, मम्मी ने या पाकी ने। पाकी एक्चुअली चिप्स खा रही थी, उसका वड़ा पाव, और बाबा जी का वड़ा पाव, मतलब पाकी के बाबा जी का वड़ा पाव हमने पार्सल करवा लिया, पैक करवा लिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, थोड़ी देर रुके रहे हम, फिर बारिश रुकी तो हम सब निकल लिए और हमने एक एक पैकेट हाथ में उठाया। वही मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि थक जाएंगी आप, क्योंकि गाड़ी थी नहीं तो चल के ही आना था। फिर घर आ गई वापस, तो हमने सब ने वड़ा पाव खाया था। पेट थोड़ा थोड़ा बड़ा ही था। सुबह पास्ता बनाया था नाश्ते में, वो बचा हुआ था, तो बस मैंने कॉफ़ी बनाई मम्मी पापा और अपने लिए, और वही पास्ता मैंने और मम्मी ने कॉफ़ी के साथ खाया। पापा ने कुछ नहीं खाया, वड़ा पाव खाया बस। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, आपके अपने चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए खुश रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय एंड राधे राधे दोस्तों।